चलो मेरे बच्चे, नया चैप्टर नई ऊर्जा के साथ करें स्टार्ट। आज ही ऊर्जा चालू होनी चाहिए, आज ही ऊर्जा का अंत होना चाहिए। आज ही ऊर्जा का चालू, आज ही ऊर्जा का अंत होना चाहिए मेरे बच्चे। ठीक है, करें स्टार्ट, करें चैप्टर, करें स्टार्ट करें मेरे बच्चे। हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नया चैप्टर जो कि नाम है डोरमेंट कंपनी। आपकी बुक में चैप्टर नंबर 10 है। आज ही अपन 11 सॉरी, और आज ही चालू करेंगे, आज ही उसका अंत करेंगे। ठीक है, आज ही चालू होगा, आज ही अंत होगा। सुनना, इस पूरे डोरमेंट कंपनी में, अब डोरमेंट का मतलब क्या होता है? इनएक्टिव। अरे डोरमेंट का मतलब क्या होता है? इनएक्टिव। जो कंपनी काम नहीं कर रही है, जो कंपनी कोई कामकाज नहीं करती है, ऑपरेशन में नहीं है, उस कंपनी को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? डोरमेंट कंपनी। अगर कोई एक्टिव कंपनी क्या बनना चाहती है? डोरमेंट। कोई एक्टिव कंपनी क्या बनना चाहती है? डोरमेंट कंपनी बनना चाहती है। तो वो कंपनी आरओसी के पास क्या भेजेगी? एप्लीकेशन। आरओसी के पास क्या भेजेगी मेरे बच्चे? एप्लीकेशन। कौन से फॉर्म में? MSc 1। जैसे कोई भी पब्लिक है, प्राइवेट है, कोई भी पब्लिक है, प्राइवेट है, कोई भी कंपनी है, अगर वो क्या बनना चाहती है? डोरमेंट। क्या बनना चाहती है? डोरमेंट बनना चाहती है, तो वो MSc 1 में क्या भेजेगी मेरे बच्चे? एप्लीकेशन। MSc 1 में क्या भेजेगी? एप्लीकेशन भेजेगी। MSc मतलब मिसलेनियस, एक मिसलेनियस रूल है, उसके ये फॉर्म है MSc। और आरओसी अगर सेटिस्फाइड है तो आपको क्या दे देगा? डोरमेंट कंपनी का सर्टिफिकेट दे देगा। कौन से फॉर्म में? MSc 2 में। ठीक है, इसका सेक्शन भी एक है 455 455। चलो आप डोरमेंट कंपनी बन गए। तो डोरमेंट कंपनी आप मैक्सिमम कितने साल तक बन सकते हैं? 5। देखो, इंडिया में आए हो तो कुछ काम तो करना पड़ेगा, मतलब कोई कंपनी बनाई है तो कंपनी कोई ना कोई काम तो, ठीक है। तो भैया नाकारी बन के बैठी हुई है, तो इनएक्टिव। डोरमेंट कंपनी मतलब इनएक्टिव, कामकाज कर नहीं रही है, तो हद से हद कितने साल तक कामकाज नहीं कर सकती? 5। अरे कितने साल तक? तो आप डोरमेंट कंपनी मैक्सिमम कितने साल तक बन सकते हैं? 5। डोरमेंट कंपनी मैक्सिमम कितने साल तक बन सकते हैं? आपको काम चालू ही करना पड़ेगा। अगर आपने 5 साल में काम चालू नहीं किया तो कंपनी बंद। कंपनी क्या कर देंगे? क्योंकि आपने कंपनी बनाई थी कोई काम करने के लिए, फिर भी हमने आपको छूट दी कि चलो ठीक है मत करो काम, नाकारे बने रहो, तो हद से हद कितने साल तक नाकारे बन सकते हो? 5। डोरमेंट कंपनी कितने साल तक बन सकते हो? 5। हो गया। चलो आप कोई काम नहीं करोगे, लेकिन क्या डायरेक्टर को निकाल दें जो नौकरी से? नहीं, मिनिमम डायरेक्टर तो क्या करने पड़ेंगे? मेंटेन। ओपीसी में कितने? 1, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3। इससे एक्सेस में है तो निकाल दो, लेकिन इतने तो आपको मेंटेन। और हर साल आरओसी के पास क्या फाइल करना पड़ेगा? रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। किस चीज का रिटर्न? कि भैया हम डोरमेंट हैं, अभी भी हम इनएक्टिव हैं। ऐसा हर साल उनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा कि देखो हमारी कोई एसेट्स, कोई लायबिलिटी नहीं है, हमने कोई इनकम एक्सपेंसेस नहीं किया, ऐसा रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और कौन से फॉर्म में रिटर्न फाइल होता है? MSc 3 में। बोलो आया? अब फ्यूचर में कभी तो कामकाज करोगे, या डोरमेंट कंपनी बन गए, अब फ्यूचर में कभी तो कामकाज करोगे। देखो अभी क्या पढ़ा? पहले एक्टिव थी, एक्टिव से क्या बने अपन? डोरमेंट बनने के बाद कितनी कंडीशन फुलफिल करनी है? 3। और डोरमेंट के बाद कभी तो कामकाज चालू करोगे, तो जब भी कामकाज चालू करोगे वो डोरमेंट कंपनी एप्लीकेशन भेजती है किसके पास? आरओसी। वो डोरमेंट कंपनी एप्लीकेशन भेजती है किसके पास? आरओसी के पास। कौन से फॉर्म में? MSc 4। कौन से फॉर्म में? MSc 4 में। और फिर आरओसी आपको एक्टिव कंपनी का स्टेटस देगा MSc 5। तो टोटल 5 फॉर्म है। ये पूरे चैप्टर में फटाफट लिख लो। डन? चलो, नहीं ये तो कुछ काम का नहीं है, इतना सही था। लिख लिया? लिख लिया? चलो बुक में से पढ़ लेते हैं आप। हमने डोरमेंट कंपनी का मतलब क्या देखा मेरे बच्चे? इनएक्टिव कंपनी से देखा था। और इनएक्टिव कंपनी मतलब डोरमेंट कंपनी, उसका हमने कंसेप्ट पढ़ा। उसके सारे फॉर्म MSc से हैं, MSc 1 से लेके MSc 5 तक, ये सारे के सारे हमने पढ़ लिए। तो देखो इसके बारे में मेरे बच्चे, ये डोरमेंट कंपनी हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11। इसके अंदर हमको सबसे पहले क्या डिस्कस करना है? ये
कि डोरमेंट कंपनी को हम इनएक्टिव कंपनी के नाम से भी जानते हैं, डोरमेंट कंपनी को इनएक्टिव कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। इसका सेक्शन कौन सा है मेरे बच्चे? 455। और क्या बोलता है? डोरमेंट कंपनी का मतलब होता है वेयर अ कंपनी इज फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट। अगर आप कंपनी बनाते हो किसके लिए? फ्यूचर किसी प्रोजेक्ट के लिए, या सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए, या उस कंपनी में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो उस कंपनी को क्या बोलते हैं अपन? डोरमेंट कंपनी। और डोरमेंट कंपनी बनने के लिए आपको क्या करनी पड़ती है? आरओसी के पास एप्लीकेशन भेजना पड़ता है ताकि आपको डोरमेंट कंपनी का क्या मिल जाए? स्टेटस। फिर उसके बाद इनएक्टिव कंपनी का मतलब, वापस से बोल दिया, इनएक्टिव कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जिसने कोई बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट, जिसने कोई सिग्निफिकेंट पिछले 2 सालों से, जिसने कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन पिछले 2 सालों से नहीं किया, या जिसने बैलेंस शीट और एनुअल रिटर्न पिछले 2 सालों से फाइल, तो इनमें से कोई भी एक पॉइंट है और लगा हुआ है, इनमें से कोई भी एक पॉइंट आता है तो आप कौन सी कंपनी माने जाओगे मेरे बच्चे? डोरमेंट। इन 4 तरह की एक्टिविटी को कभी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। किस किस को नहीं बोलेंगे? अगर आरओसी को फीस का पेमेंट कर रहे हो, या लॉ की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पेमेंट कर रहे हो, या शेयर्स का अलॉटमेंट कर रहे हो, या ऑफिस को मेंटेन करने का पैसा दे रहे हो, इसको अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। मतलब अगर आपने ये वाले ट्रांजैक्शन के अलावा कोई और ट्रांजैक्शन अगर नहीं किया है तो आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस मिलेगा। मतलब जैसे क्या होता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम एक्सपेंडिचर नहीं है, 0 लिखा हुआ है, तो आप क्या बन सकते हो? डोरमेंट, इनएक्टिव। लेकिन आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इन चारों में से कोई पॉइंट है, जैसे आरओसी को फीस का पेमेंट, लॉ की रिक्वायरमेंट जैसे ऑडिटर को फीस का पेमेंट, अब ऑडिटिंग तो करवानी पड़ेगी ना, वो मैंने ऑफिस का रेंट दिया, वो लिखा हुआ है तो चलेगा, फिर भी आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस, क्योंकि ये 4 चीजें अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानता ये। इसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन ना किया हो पिछले 2 सालों से, तब जाके आपको किसका स्टेटस मिलेगा? डोरमेंट कंपनी का। डन मेरे बच्चे? फिर उसके आगे लिखा हुआ है आरओसी ऑन द कंसीडरेशन ऑफ एप्लीकेशन। जैसे ही आपने आरओसी के पास डोरमेंट कंपनी की एप्लीकेशन भेजी है तो आपको वो डोरमेंट कंपनी का क्या दे देगा? स्टेटस। ये तो मैंने पढ़ लिया, डोरमेंट कंपनी का क्या मिल जाएगा? स्टेटस मिल जाएगा। चाहे कोई सी भी कंपनी हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, कोई सी भी कंपनी हो, सबको डोरमेंट कंपनी का क्या मिलेगा? स्टेटस। लेकिन क्या डोरमेंट कंपनी बनने के बाद डायरेक्टर को निकाल दें क्या? नहीं। पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर मेंटेन करने हैं, प्राइवेट में कितने? 2, ओपीसी में कितने? समझ में आया? ये तो अपन ने पढ़ लिया है, आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज क्या है डोरमेंट कंपनी बनने के? एडवांटेज ये है कि आप फ्यूचर किसी प्रोजेक्ट के लिए बने हुए हो तो आराम तक इनएक्टिव रहो फ्यूचर तक। ऐसी कंपनी बनानी है प्रमोटर को जो सिर्फ क्या एक्वायर करे? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। अभी हमको कोई काम नहीं करना, सिर्फ ट्रेडमार्क करवा के छोड़ दो, ऐसी कोई कंपनी बनानी है तो कौन सी कंपनी का ऑप्शन है? डोरमेंट। फिर उसके बाद अगर इट असिस्ट द कंपनी इन प्रोजेक्टिंग और मोर पॉजिटिव इमेज, अगर आप पहले कंज्यूमर में अपनी इमेज बनाना चाहते हो, जैसे आप अभी इनएक्टिव बन जाओ, बस अपना प्रचार प्रसार करो और कुछ भी मत करो, कोई माल वाल नहीं बेचना, हमको कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, आपको सिर्फ इमेज अच्छी करनी है अपनी, तो भैया डोरमेंट कंपनी बन जाओ अभी। और हर साल आपको क्या फाइल करना पड़ता है? रिटर्न। कौन से फॉर्म में? MSC 3। डोरमेंट कंपनी के ऊपर कोई टैक्स भी, या कोई काम ही नहीं करी तो कहेंगे टैक्स लगेगा, इनकम ही नहीं कमा रही, ठीक है। डोरमेंट कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट शामिल करने की जरूरत, मैंने पढ़ा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन में कैश फ्लो स्टेटमेंट, डोरमेंट, स्मॉल ओपीसी और एक स्टार्टअप, इन 4 कंपनियों को कैश फ्लो बनाने की जरूरत, ठीक है। फिर ऑडिटर का प्रोविजन भी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। इसके कंप्लायंसेस भी क्या होते हैं? कम, तो खर्चा भी क्या आता है? कम आता है। ये एडवांटेज हो गए इसके, ठीक है। कॉस्ट, नेक्स्ट पॉइंट कॉस्ट है। कंप्लायंसेस, क्या कंप्लायंस करने पड़ेंगे मेरे बच्चे? मिनिमम डायरेक्टर मेंटेन करने, डोरमेंट कंपनी को मिनिमम डायरेक्टर, ओपीसी में कितने? 1, प्राइवेट में 2, पब्लिक में, ठीक है। हर साल क्या फाइल करना पड़ेगा? रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। कौन से फॉर्म में? MSC 3 में। इनको 6 महीने में कितनी बोर्ड मीटिंग करनी है? 1 साल में कितनी बोर्ड मीटिंग? 2, और 2 के बीच में गैप कितना? पढ़ चुके हैं अपन सब।
फिर उसके बाद मैक्सिमम कितने समय के लिए डोरमेंट कंपनी बन सकते हो? 5 सालों के लिए। डोरमेंट कंपनी को हर साल वापस से बोल दिया रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, कौन से फॉर्म में? MSC 3। कैश फ्लो स्टेटमेंट लगाने की जरूरत, ऑडिटर का प्रोविजन एप्लीकेबल। कुल मिला के जो एडवांटेज के पॉइंट थे वही क्या है? कंप्लायंस। और वही क्या है? कंडीशन। अगर बोले डोरमेंट कंपनी कंडीशन यही है, डोरमेंट कंपनी कंप्लायंस यही है, डोरमेंट कंपनी के एडवांटेज यही है, सब यही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। क्या हो गया यार, सब मेरे साथ ही होना है आज। देखो कोई ना कोई गालियां दे रहे, देखो क्या अच्छा हो रहा है जो भी है। प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या है मेरे बच्चे डोरमेंट कंपनी का? ध्यान से देखना। आप एक तो अपने हिसाब से एप्लीकेशन भेज दो, सीओ मोटो मतलब खुद अपने हिसाब से। तो कंपनी MSC 1 में क्या भेजेगी? एप्लीकेशन। क्या भेजेगी? तो आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस, क्या ROC भी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे सकता है? हाँ, अगर ROC को ये दिखता है कि तुमने पिछले 2 सालों से फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल, तो ROC तुम्हें नोटिस भेजता है कि भाई तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं भेजा और अभी तक डोरमेंट कंपनी का स्टेटस भी नहीं लिया तुमने, क्या बंद कर दो तुम्हारी कंपनी? फिर कंपनी बोलती नहीं नहीं, अब हमको एक काम करो, डोरमेंट कंपनी का क्या दे दो? स्टेटस। तो ROC आपको क्या दे देगा? डोरमेंट कंपनी का। तो यहां पे इनिशियल पहल किसने करी? ROC ने। तो क्या ROC की वजह से भी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस मिल जाएगा क्या? हाँ। ग्राउंड क्या है? पिछले 2 सालों से आपने बैलेंस शीट फाइल, तो आपको डोरमेंट कंपनी का मिल जाएगा। अच्छा चलो मिल भी जाएगा। मैक्सिमम कितने साल के लिए मिलता है? 5 साल में काम चालू नहीं किया तो ठीक है। प्री रिक्विजिस्ट, डोरमेंट कंपनी के लिए कुछ कंडीशन है जो फुलफिल करनी पड़ेगी। अच्छा मुझे बताओ, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस मिलेगा तो पहले क्रेडिटर का पेमेंट चुकाना पड़ेगा, नहीं तो इनएक्टिव बन गया तो क्रेडिटर को पैसा, कोई केस वेस पेंडिंग, किसी का उधार बाकी, बस देखो कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग आपके ऊपर नहीं होनी चाहिए, कोई प्रोसिक्यूशन पेंडिंग, पब्लिक से आपने कोई डिपॉजिट मतलब आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, बाकी नहीं होना चाहिए, कोई लोन वोन का अमाउंट बाकी, ठीक है। अगर लोन वोन बाकी है जैसे अनसिक्योर्ड, तो उनसे आप NOC ले लो। अगर उन्होंने बोल दिया ठीक है डोरमेंट कंपनी बन जाओ, हम 5 साल तक पैसा नहीं मांगेंगे तुमसे, सही कि नहीं? अब वो बोल रहा है मेरे पैर पे कुल्हाड़ी मारो, तो ले भाई डन। फिर उसके बाद मैनेजमेंट और ओनरशिप, उसमें डायरेक्टर और शेयर होल्डर में डिस्प्यूट चल रहा है, क्या डोरमेंट कंपनी का स्टेटस मिलेगा? बिल्कुल नहीं। तो उनके बीच में कोई डिस्प्यूट, आपके ऊपर कोई टैक्स वैक्स का अमाउंट ड्यू, आपने कभी वर्कर्स को ग्रेच्युटी पेंशन सैलरी देने में डिफॉल्ट, ठीक है, और कंपनी क्या हो? लिस्टेड, तो उनको भी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस, मतलब कुल मिला के लिस्टेड कंपनी के ऊपर पब्लिक का बर्डन है, उनसे पैसे ले रखे। तो अगर तुम्हारे ऊपर किसी को पे करने का बर्डन है तो साफ पता चल रहा है तुम डोरमेंट कंपनी क्यों बन रहे हो, उनका पैसा खाने के उद्देश्य से, तो भैया वो नहीं चलेगा। डन मेरे बच्चे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? सबसे पहले कंपनी में क्या बुलाते हैं? बोर्ड मीटिंग से पहले भी क्या भेजते हैं? तो 7 दिन पहले क्या भेजेंगे? नोटिस होने के बाद बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे। बोर्ड मीटिंग में कितने रेजोल्यूशन की? डेट टाइम वेन्यू, और ये डेट टाइम वेन्यू, और जनरल मीटिंग का नोटिस अप्रूव करवाएंगे, ठीक है, ये सारे काम करेंगे। फिर उसके बाद अगली क्या होगी? क्या होगी मेरे बच्चे? जनरल मीटिंग बुला देंगे, और जनरल मीटिंग में क्या पास करेंगे? SR, और SR के बाद कौन सा फॉर्म? MGT 14। फिर उसके बाद MSC 1 किसके पास फाइल करेंगे? ROC के पास। फिर उसके बाद MSC 1 के साथ ये अटैचमेंट दे देंगे और आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस मिल जाएगा, कौन से फॉर्म में? MSC 2। बोलो आया? ठीक है। अब फ्यूचर में आपको एक्टिव कंपनी बनना हो तो बन जाओगे क्या? तो इसमें लिखा हुआ है जो डोरमेंट कंपनी है एक्टिव कंपनी बनना चाहती है, कौन से फॉर्म में एप्लीकेशन? MSC 4। फिर आपको MSC 5 में क्या मिल जाएगा? लेकिन ये जो एप्लीकेशन है 5 साल से पहले पहले दे देना, क्योंकि मैक्सिमम कितने समय के लिए? 5 साल बाद तो कंपनी बंद ही हो जाएगी। अच्छा तुमने बीच में बिना बताए कामकाज चालू कर दिया तो ये रहा। अगर तुमने कोई कंडीशन का कॉन्ट्रावेंशन किया तो 7 दिन के अंदर तुम्हें एक्टिव कंपनी का स्टेटस लेना पड़ेगा। ROC तुम्हारे ऊपर एक्शन भी उठा सकता है अगर तुमने नहीं लिया तो, और तुम्हारा स्ट्राइक ऑफ भी कर सकता है, यानी कि तुम्हारी कंपनी बंद भी, मतलब 7 दिन में तुम्हें चालू करना है। बोलो आया? अच्छा कैसे करेंगे चालू? पहले हम क्या बुलाएंगे? बोर्ड मीटिंग का क्या भेजेंगे? ठीक है। फिर उसके बाद MSC 3 किसके पास भेज देंगे मेरे बच्चे? अच्छा इसमें ध्यान रखना जनरल मीटिंग नहीं होगी,
अभी तो डोरमेंट हो ना, डोरमेंट में तो आपने कोई कामकाज किया ही नहीं है, तो सिर्फ बोर्ड मीटिंग बुलाओ, क्योंकि डायरेक्टर है आपके पास। बोर्ड मीटिंग बुलाओ, बोर्ड मीटिंग में आप डिस्कस करो मेरे बच्चे। क्या डिस्कस करो मेरे बच्चे कि अपन को क्या बनना है मेरे बच्चे? एक्टिव कंपनी बनना है। अरे क्या बनना है अपन को? और एक्टिव कंपनी बनना है मेरे बच्चे, तो उसके लिए MSc 3 किसके पास भेज दो? यानी कि यहां पे हमको शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाने की जरूरत, और फिर MSc 3 क्या था? रिटर्न। अरे याद आ रहा है? रिटर्न, ठीक है। और फिर MSc 4 भेज दो किसके पास? ROC के पास। फिर उसके बाद MSc 5 में क्या मिल जाएगा? सर्टिफिकेट। क्या मिल जाएगा? चैप्टर खत्म। हाँ, डन मेरे बच्चे, चलो धन्यवाद।